Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir. My dear 10 class students, today I hope so you are fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. I'm also sailing in the same boat. I hope so. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती सबको दे और आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए. दिस इज़ क्लास नंबर 10 एंड टुडे अ टॉपिक इज़ ग्लोसरी. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है माय डियर 10 क्लास स्टूडेंट्स, ये वाला जिसमें हमने सिनोनिम्स बताने होते हैं. और ये आपकी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 है, साइंटिफिक क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स इफ़ यू राइट करेक्ट. सो मैं यूँ करूँगा कि आपकी जो स्क्रीन पे जो आपकी टेक्स्ट बुक की ग्लोसरी आएगी, हेयर वी हैव अ ग्लोसरी. बुक में ही थोड़ा सा डिम था इसलिए हल्का सा डिम है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आपके पास बुक्स होगी. हेयर वी हैव अ ग्लोसरी. तो यहाँ से तो मैं आपको इसके उर्दू मीनिंग्स और साथ इंग्लिश सामने इसके लिखी हुई है, लेकिन आई विल प्रोवाइड यू मल्टीपल सिनोनिम्स एज वेल. तो होप सो कि आप मेरे साथ रहेंगे. बुक्स ले लें, आप रजिस्टर ले लें, पेंसिल ले लें, और यू हैव टू बी विद मी मेंटली, तो भरपूर तरीके से समझ भी आएगी. सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों एस्पिरेशंस. एस्पिरेशंस की आप उर्दू लिख लें तमन्नाएं. अ डिज़ायर और एम्बिशन टू अचीव समथिंग, यानी कुछ हासिल करने की ख्वाहिश या तमन्ना, उसको एस्पिरेशन कहते हैं. इसमें अकेला आप डिज़ायर लिख देंगे ना, अ डिज़ायर, तो फिर भी ठीक है. ओके. दूसरे पे आ जाए. बीमिंग लिखा हुआ है बच्चों. बीमिंग का मतलब है मुस्कुराते हुए, यानी वाज़े अंदाज से मुस्कुराता हुआ. स्माइलिंग इन वेरी ऑब्वियस वे, तो इसको आप अकेला स्माइलिंग भी लिख देंगे फिर भी ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों ब्लॉग. इसकी उर्दू में आप वेब फॉरम लिख दें. वेब फॉरम, सवाने उमरी पर मुश्तमिल वेबसाइट. और बेसिकली ये सफ़ा जो होता है अमूमन किसी शख्स की जो राय होती है, जो किसी के तबसरे होते हैं या जो किसी के तजर्बात होते हैं, बेसिकली ये उस पर मुश्तमिल होता है. और सामने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बायोग्राफिकल वेबलॉग. द पेज यूजुअली कंटेन्स समवन्स पर्सनल ओपिनियंस, कमेंट्स एंड एक्सपीरियंस. तो आप यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है वेबलॉग. अब वेबलॉग को ब्रैकेट में ले आए, तो आप अगर ब्लॉग आए तो आप वेबलॉग लिख दें, बिल्कुल ठीक होगा. नोबडी विल चैलेंज व्हाट आर यू राइटिंग. आगे है जी बच्चों डेकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. इसको आप अशरा कहते हैं, 10 साल का अरसा. अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है. इसको आप सेट ऑफ 10 भी कह सकते हैं. आगे बच्चों लिखा हुआ है डिफाई. इसको नाफरमानी कहते हैं. सामने देखें लिखा हुआ है डिसोबे. और इसको आप गो अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, गो अगेंस्ट. नेक्स्ट है बच्चों डिमाइज का मतलब है जवाल, यानी वो वक्त जब किसी चीज़ का वजूद मिट जाता है, दैट इज़ व्हाट डिमाइज, जवाल. द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप्स एग्जिस्टिंग. इसको बच्चों आप डेथ भी लिख सकते हैं और इसको बच्चों आप डाइंग भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चों लोथ. इसका मतलब है नफरत करना, किसी शख्स या चीज़ को सख्त नापसंद करना. टू डिसलाइक समबडी और डिसलाइक इंटेंसली. इसको बच्चों आप हेट भी कह सकते हैं और इसको बच्चों आप डिटेस्ट भी कह सकते हैं. डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट. नेक्स्ट है निगेट. निगेट का मतलब है नफ़ी करना, यानी साबित करना कि कोई चीज़ गलत है. प्रूव समथिंग इज़ फॉल्स. इसको बच्चों आप डिनाई भी कह सकते हैं. और इसके लिए एक और लफ्ज़ होता है नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई.
नेक्स्ट है बच्चों प्रीवेल। प्रीवेल का मतलब है छा जाना, यानी फैल जाना या आम हो जाना। बी और बिकम द मोर वाइड स्प्रेड और मोर यूजुअल। इसको बच्चों आप इंड्यूस भी कह सकते हैं, और एक लफ्ज़ है जी कोक्स, आप कोक्स भी कह सकते हैं, COAX कोक्स। नेक्स्ट है बच्चों रेविलेशन। रेविलेशन को इंकशाफ कहते हैं, यानी किसी पोशीदा बात या राज का जाहिर होना। द प्रिवेलिंग ऑफ समथिंग प्रीवियसली हिडन आर सीक्रेट। इसको आप सीक्रेट अकेला कह दें तो वो भी ठीक है, और इसमें आप डिस्क्लोजर भी लिख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर ग्लोसरी। जितने भी वर्ड्स थे मैंने बेटा आपको इसके मल्टीपल वर्ड्स भी दिए हैं, और दिस इज़ माइन फेथ कि अगर आप मेरे लेक्चर को 2 दफ़ा सुन लेंगे, लिख लेंगे, तो यकीनन आपको याद भी हो जाएगा। आपकी होम असाइनमेंट में बेटा मैंने जो आपसे कहना है वो ये कहना है कि इनको आपने लिख लेना है। मुझसे अगर कोई सवाल पूछे कि सर इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस। मुझसे फिर कहे कि सर मज़ीद अच्छे लेने हो, तो मैं फिर उसे कहूँगा प्रैक्टिस करें। मुझसे वो तीसरी दफ़ा पूछे कि सर मैं इससे भी अच्छे नंबर लेना चाहूँ तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, तो आई विल ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो बेटा इसको लिखना है, लिखने के बाद जो मैंने मल्टीपल वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं वो भी याद करने हैं, और फिर लिखने के बाद आपका जो मटेरियल है वहाँ से चेक करें, और फिर जो गलती है फिर उसको दोबारा से याद कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।